क्षेत्रों में अपनी अपनी पहचान के कारण बेहद मजबूती से दिखाई दे। उत्तर प्रदेश के नक्शे को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे इलाके को तराई का इलाका कहा जाता है कि ये वो इलाके हैं जहां पर फसल को लेकर खूब बात होती है, लेकिन शिक्षा के क्या हालात हैं, जमीन पर क्या युवा सोचते हैं, रोजगारों से लेकर तमाम वो बात जो अक्सर युवा करते हैं, उसी से हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उस सिलसिले को, उस क्रम को शुरू करेंगे। और अपने इस जमीनी कवरेज के क्रम में जो जिले में हम पहुंचे उसकी एक पहचान आपको और बता दें कि खूब वन आच्छादित क्षेत्र है, हरियाली खूब है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। और इन तमाम सामान्य जानकारियों के बाद इस बातचीत को आप लोगों से मैं शुरू करता हूं। ये बताइए, अपना नाम बता दीजिएगा और साथ में बताइए, जब आप वोट देने जाओगे आपके हिसाब से क्या मुद्दा नंबर 1 होगा जिसको सोचकर आप वोट करोगे? मेरा नाम प्रेम सागर है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे आए हुए सभी अमर उजाला के मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्ते। मैं देखिए, जैसा कि मैं एक छात्र हूँ, तो छात्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है कि रोजगार, उसको रोजगार मिल जाए। तो मैं तो सबसे पहले यही प्रेफरेंस दूंगा कि सरकार जो है युवाओं के लिए कुछ अधिक से अधिक करे, जिससे जो है उनको रोजगार मिले। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उस पर सर्वप्रथम प्राथमिकता दूंगा। सरकार को जो है इससे संबंधित कदम उठाने चाहिए। कि अभी देखते हैं पिछली बार जैसे लगातार एग्जाम लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे संबंधित ऐसा विधेयक लाना चाहिए कि ये समस्याएं दूर हों और इसका जो है निदान किया जाए। सबसे विद्यार्थी जो है पता नहीं किस तरह से फॉर्म भरता है, उसके बाद इतनी दूर पेपर देने जाता है, उसके बाद जो है पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब समस्याएं हैं, सरकार को इन पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और इधर या इधर किसी को भी लगता है कि किसी बात में कोई राय अपनी जोड़नी हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा, मैं ताकि आपको भी सुन सकूं। लेकिन जो 2 बातें महत्वपूर्ण आपने कही उनको मैं दोहरा दूं। एक, रोजगार सबके लिए उपलब्ध हो इस तरीके की योजनाएं बननी चाहिए। और दूसरा, लीक प्रूफ पेपर होने चाहिए। जब मतलब कोई भी भर्ती परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उनमें गड़बड़ियां ना आ जाए। अपने साथियों को आपने सुना, अपने साथी को आपने सुना, क्या कुछ ऐसा है जो आपके हिसाब से बतौर युवा आपके लिए एक मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि नहीं, चुनाव के दौरान इसका आप ध्यान खूब रखेंगे? मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं चुनाव के दौरान रोज इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो भी सरकार हम बनाने जा रहे हैं वो रोजगार के नए अवसर निकाले और पेपर जो लीक हो रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करे। रोजगार के नए अवसर निकाले, पेपर लीक पर कार्रवाई हो, आपका क्या मानना है? हाँ, ऐसा होना चाहिए क्योंकि बच्चे अपना पैसा खर्च करते हैं, दूर दूर उतना सेंटर जाता है, तो ऐसा एक रूल होना चाहिए, लॉ होना चाहिए जिससे कि पेपर लीक रुक सके। और सिर्फ रुक ही ना सके, यदि होता है तो जो उसके गिल्टी हो उनको एक मतलब कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। आपके लिए मुद्दा नंबर 1 यही है या आपके पास कोई और ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि नहीं, किसी सरकार को इस पर ध्यान खूब देना चाहिए या इस पर काम नहीं होता? काम करें। काम तो हो रहा है, बट जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, एज अ स्टूडेंट हमें ये देखना है कि वो गवर्नमेंट, स्टूडेंट जो हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल पे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि हमें नौकरी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो सब ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले। और मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, और वो एक सजेशन सिर्फ छोटा सा है और हो सकता है बहुतों को पसंद भी आए, बहुत को ना आए। मेरा सजेशन सिर्फ यह है कि जैसे जो एसएससी जीडी या फिर 10th लेवल, जो 10th के बाद के लेवल के एग्जाम्स हैं, उनमें खासकर डिफेंस के, स्पेशली डिफेंस के जो एग्जाम है उसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल पे वो मेरिट होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।